ओम श्री परमात्मने नमः। इस वीडियो में मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा जो पिछले 3 वीडियोस में मैंने कही है, यानी कि दैवी संपदा के कौन कौन से गुण हैं और उनका क्या क्या प्रभाव है। दैवी संपदा के जो सूची दी गई है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर, उस सूची में आज मैं तीसरी जो उस सूची में दैवी संपदा दी गई है उस पर विचार करूंगा। तो पहले मैं श्लोक को एक बार फिर पढ़ दूं, तब मैं उस दैवी संपदा पर विचार करूंगा। अथ षोडशो अध्याय। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। हिंदी देखते हैं। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। तो ये 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक के अंदर दैवी संपदा की एक सूची दी गई है। दूसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक में भी कुछ अन्य दैवी संपदाओं के बारे में विवरण दिया गया है। इस सूची में मैंने पहले 2 यानी भय का सर्वथा अभाव और अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, इन दैवी संपदाओं पर विचार किया था। पीछे 2 एपिसोड्स में इस पर बना चुका हूं। इस बार मैं एक महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण दैवी संपदा पर विचार करूंगा, जिसके बारे में लिखा हुआ है, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। एक दैवी संपदा है ये। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति एक दैवी संपदा है। अब यह है क्या? पहले तो समझना चाहिए कि तत्व ज्ञान है क्या। तत्व ज्ञान का तात्पर्य उस वास्तविक ज्ञान से है, उस सत्य के ज्ञान से है जो मनुष्य को मुक्ति का मार्ग दिखाती है, मुक्ति की ओर ले जाती है। तत्व ज्ञान को हम लोग यथार्थ ज्ञान कह सकते हैं, ऐसा ज्ञान कह सकते हैं जिसमें हमें चीजों के वास्तविक स्वरूप का पता चलता है। चीजें वैसी नहीं है, वस्तुएं वैसी नहीं है जैसे प्रतीत होती हैं। किसी भी वस्तु की जो वास्तविक गुण है वह तो इंद्रियों में आसक्ति नष्ट होने के बाद ही मालूम पड़ती है। इंद्रियों में जब आसक्ति हो, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति हो कहना चाहिए, तो हमें चीजों का वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देता। उसकी वजह है कि हम आसक्त होने के कारण, या अगर हमारे मन के अनुकूल नहीं है तो उससे विरक्त होने के कारण हमें वो वास्तव में उसका वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देता। एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, ज्यादातर बच्चों की तो यही स्थिति है। पर बिना शिक्षा के वो पशुवती रह जाएंगे। शिक्षा ही उनको ऊंचाइयां प्रदान करेगी, जीवन में सफलता प्रदान करेगी। परंतु चूंकि उससे उसका लगाव नहीं है, वो उनको अच्छा नहीं मालूम पड़ता। उसी प्रकार से सत्य, सेवा, भक्ति, विनम्रता,
ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो जन सामान्य को ज्यादा प्रिय नहीं होती, क्योंकि उनकी आसक्ति सुख भोगने में, धन इकट्ठा करने में, इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहने में आदि में होती है। तो तत्व ज्ञान का तात्पर्य है कि हमने चीजों को उनके वास्तविक रूप में देखा। अगर शराब मुझे अच्छी लगती है तो अच्छी है नहीं, उसका वास्तविक रूप तो नुकसानदायक है, लेकिन ये मुझे कब मालूम पड़ेगा? जब मैं उसके चंगुल से, उसकी आसक्ति से निकल जाऊंगा तब। तो उसी प्रकार से तत्व ज्ञान हमें तभी पता चलेगा जब इंद्रियों के विषयों से हम मुक्त हो जाएं। तो तत्व ज्ञान से हमें ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का पता चलता है। ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानने का नाम ही तत्व ज्ञान है। तो तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। ध्यान योग, अनेक जो योग हमारे यहां है, कर्म योग, भक्ति योग, बुद्धि योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, राजयोग, अलग अलग तरह से नाम दिए गए हैं। उनके अलग अलग गुण हैं, उनकी साधन की पद्धतियां भी अलग अलग हैं। ध्यान योग का मूलतः मतलब हुआ कि मेरा ध्यान उसमें निरंतर लगा हुआ है, मैं निरंतर उसी के बारे में चिंतन करता हूं, सोचता हूं, उस पर मेरा मन लगा हुआ है। तो तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, यानी निरंतर मैंने जिस चीज का ध्यान करना है उसमें मैंने अपना मन लगाया हुआ हो, दृढ़ हूं मैं उस पर, तब मैं कहूंगा कि ध्यान योग में मेरी निरंतर दृढ़ स्थिति बनी हुई है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। चलिए आप सोचिए कि कोई एक किराने की दुकान है, जिसको हम लोग परचून की दुकान आदि बोलते हैं। तो किराने वाला जो दुकानदार है, आप जाइए तो अनेक चीजें बेच रहा है। गेहूं बेच रहा है, चावल बेच रहा है, चीनी बेच रहा है, दाल बेच रहा है, साबुन बेच रहा है, तेल बेच रहा है। क्या उसको इन चीजों से लगाव है? नहीं, उसको लगाव है इन चीजों के बिकने से होने वाले लाभ से। वो 1000 चीजें बेच रहा है, पर बही खाते में लाभ ही जोड़ रहा है कि उसे प्राप्त कितना हुआ। उसी प्रकार से हम जीवन में अनेक कार्य करते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है। जब वो दिन भर कार्य करे तो इस पर विचार उसका हमेशा बना रहना चाहिए कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही। मेरा असली लाभ मेरे अंतःकरण में बैठे परमात्मा की ओर जाने की का ही है। जिस हद तक मैं अपने ईश्वर की तरफ जा रहा हूं, बढ़ रहा हूं, जिस हद तक मेरे अंदर सत्य का प्रवेश हो रहा है, उस हद तक मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है। अब अगर तो मैं हर एक काम करूंगा, जो भी मेरी परिस्थितियां मुझे काम देंगी वो मैं करूंगा। कोशिश करूंगा कि पूरी ईमानदारी से करूं, उसको मन लगाकर करूं। पर ध्यान मेरा हमेशा इस ओर है कि क्या इन सभी कार्यों के अंत में मैं सत्य की तरफ, ईश्वर की तरफ, देवताओं की अनुभूति की तरफ बढ़ रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा। अगर सिर्फ आमदनी ही कमा रहा हूं तो सिर्फ मुझे रोजी रोटी मिलेगी, परंतु अगर मेरा ध्यान निरंतर उस पर बना हुआ है, जिसको ध्यान योग कहते हैं, कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो रही कि नहीं हो रही, तो मैं तत्व ज्ञान की ओर बढ़ रहा हूं। तो जीवन का उद्देश्य है तत्व ज्ञान, और हर कार्य के अंत में हमें यह विचार करना चाहिए, हर समय इस पर ध्यान रखना चाहिए। इसी को ध्यान योग कहते हैं कि तत्व ज्ञान की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। हमारा जो लाभ है, जैसे किरानी ये जोड़ता है कि उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ किसी चीज को बेचने से, हमें यह विचार करना है कि हमें कितना लाभ हुआ, कितना तत्व ज्ञान की तरफ हम बढ़े अपने कार्यों के करने से।
ये सभी चीजें भगवत गीता के अंदर जितनी बातें दी गई हैं ये इंटेलेक्चुअल बौद्धिक नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल अस्तित्व की है। जब तक हम इन्हें करेंगे नहीं, इसको जिएंगे नहीं, इसके भाव को नहीं समझ सकते। अर्थ तो किताब के अंदर दिया हुआ है, शाब्दिक अर्थ, शायद कोई 5वीं कक्षा का बच्चा भी इसको पढ़ ले, पर वो समझ नहीं जाएगा। वो तो जब हम जिएंगे, उसको निरंतर प्रयास करेंगे, हमारा ईश्वर हमसे खुश होगा, तब हम उनको समझना शुरू कर देंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। किसी तरह का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।